आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे खास तौर से इसका डेमोस्ट्रेशन के लिए, फायर एक्सटिंग्विशर का कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आज आप लोगों को डेमोस्ट्रेशन करेंगे ताकि ये चीज़ का ज़रूरत आपको फ्यूचर में भी पड़ सकता है। जैसे कहीं भी जॉब प्लेस में जाएंगे तो ये चीज़ आपको इस्तेमाल करना पड़ सकता है, और इवन इस चीज़ का इस्तेमाल करके आपको डेमोस्ट्रेशन ट्रेनिंग अपने वर्कर्स को भी देना पड़ सकता है। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि इसका बारे में अच्छा इन्फॉर्मेशन हो। जैसे कि बेसिक फायर सेफ्टी के ट्रेनिंग में मैं बताया था आप लोगों को कि फायर का कुछ क्लासिफिकेशन होता है। जैसे ए क्लासिफिकेशन का फायर, बी, सी, डी, के, किचन फायर, तो ये सब हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो ये भी जानते हैं कि किस तरह का फायर के लिए किस एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना है। तो एक्सटिंग्विशर का कलर कोड से ये भी देखे थे कि अगर ब्लू कलर कोड है तो उसके अंदर ड्राई केमिकल पाउडर है, क्रीम है तो उसके अंदर में फोम है, अगर उसके अंदर में ब्लैक है तो उसके अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वेट केमिकल है, अगर येलो है तो, और रेड है पूरा तो वाटर है। तो ये फायर का भी क्लासिफिकेशन जानते हैं हम लोग और इसका भी जानते हैं। तो ये वाला जो आज हम लोगों के पास है डेमोस्ट्रेशन के लिए, ये डीसीपी है, ड्राई केमिकल पाउडर है। और ड्राई केमिकल पाउडर में आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पे ए, बी और सी लिखा है ना। तो ये ए टाइप के फायर के लिए सॉलिड मटेरियल में जो फायर होगा उसके लिए भी कन्वीनियंट है, बी क्लासिफिकेशन लिक्विड के लिए भी है, और सी यहाँ पर ही गैस के लिए भी है। या फिर बी में गैस और लिक्विड दोनों है, सी में सिर्फ इलेक्ट्रिकल फायर है। तो ये जो डीसीपी है इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, केमिकल के लिए भी है और सॉलिड मटेरियल के लिए भी है। तो इसका इस्तेमाल अभी हम लोग करने से पहले इसको जानेंगे कि इसका जो मेथड है, जो पास मेथड कहलाता है, उससे इस्तेमाल हम लोग इसका करेंगे। पास का मतलब होता है, सबसे पहला पी स्टैंड्स फॉर पुल द पिन। तो इसमें एक लॉक पिन लगा हुआ है, जैसा देख सकते हैं। ये लॉक पिन को हटाने के लिए ये लॉक हटाएंगे तो ये जो पिन है इसका अलग हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि दूसरा जो मेथड है, इसमें अगर मैं इसको दबा दूं तो इससे ये निकल जाएगा। दूसरा जो ए है, तो कुछ एम करने के लिए चाहिए तो इसमें ये हॉज दे रखा है। ठीक है, तो इसका हॉज जो है उसको हम लोग एम करेंगे फायर की तरफ। ठीक है, और फायर की तरफ करने के बाद जो तीसरा एस है उसका मतलब स्क्वीज़, माने दबाना है। तो ये जो ट्रिगर हैंडल है इसको हम लोगों को दबाना पड़ेगा। जिस तरह से हम लोग इसको दबाएंगे, जो भी इसके अंदर है, जैसे कि इसके अंदर पाउडर, तो ये पाउडर बाहर आएगा। और तीसरा जो लास्ट ऑप्शन है वो चौथा जो है वो है स्वीप साइड टू साइड। तो इसको इस तरह से आगे फायर के करेंगे तो हम लोग फायर को कंट्रोल कर पाएंगे। इसी का एक प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन है जो अभी हम लोग इसमें यहाँ पे परफॉर्म करके देखेंगे। एक चीज़ का याद रखना पड़ेगा और भी, कि जब भी हम लोग इसको ओपन स्पेस में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो हम लोगों को विंड का डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल, विंड का डायरेक्शन उस जानिब से है तो हम लोगों को फॉर द मोशन होना है। अगेंस्ट द मोशन मैं यूज़ करूँगा तो ये पाउडर जो निकलेगा ये मेरे ही ऊपर सारा आ जाएगा। एक्चुअली ये पाउडर का काम क्या है? ये पाउडर करता है, जो फायर है, फायर के लिए हम लोग जानते हैं 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है, ऑक्सीजन का सफिशिएंट लेवल, हीट का, और कुछ जलने वाला फ्यूल का। तो ये चीज़ करता है जो फायर से ऑक्सीजन को डिप्लीट करता है, बिलो 16% ऑक्सीजन कर देता है, जिससे कि फायर बुझ जाता है। तो इसका भी हम लोग एक प्रैक्टिकल यहाँ करके जला के बुझा के देखेंगे। इस्तेमाल करने से पहले विंड डायरेक्शन, और दूसरा चीज़ कि इसके अंदर क्या है, डायरेक्ट फायर में मारने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा साइड में चेक करना है कि वाकई इसके अंदर पाउडर है, वाकई इसके अंदर जो भी चीज़ हम लोगों को चाहिए वो है कि नहीं, है ना। तो वो देखेंगे। ओके, देखिए हवा का बहाव इधर है तो इसका इस्तेमाल भी हम लोग इस तरह से करेंगे। ओके, तो ये अपने तरफ आ जाएगा, तो इधर उधर पूरा करना है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले पिन को हम लोगों ने रिमूव कर लिया। अब समथिंग को एम, उसको एम करने के लिए चाहिए तो ये रॉस है, इसको एम करेंगे। स्क्वीज करने से पहले हम लोगों को साइड में इसको चेक करना है कि इसके अंदर पाउडर ही है। ठीक है, अब स्क्वीज मतलब ये ट्रिगर को हम लोगों ने स्क्वीज किया और स्वीप साइड टू साइड हो गया। इग्नाइट हो सकता है, इस तरह से इसका इस्तेमाल है। इनसे वापस इसको हम लोग लगा देते हैं ना, तो एक्सीडेंटल ये इस्तेमाल के लिए जैसे